हमसे उड़ेंगे। सुनो देखो, ठीक, आशुतोष मिश्रा गुड आफ्टरनून नहीं लेंगे तुम्हारा इसलिए क्योंकि तुम लेट आते हो डेली, ठीक है। चलो देखो, अब देखो बेटा, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, ध्यान से सुनना। सुनो भैया, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सुनो मेरी बात। तो अच्छा, तुमने शायद एक चीज़ को पॉइंट किया हो कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ अगली क्लास तो पहले पिछली क्लास को रिवाइज करता हूँ, नहीं करता हूँ, पर डे करता हूँ। तो जब भी आप अपनी बायोलॉजी की बुक को खोलेंगे तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप जितना पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, सबसे पहले जैसे ही आप फर्स्ट पेज खोलते हैं, देखो घड़ी देख लो, 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा, ओनली इन 5 मिनट्स। घड़ी मिला लो, 5 मिनट में पूरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। देखना भैया, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पहला पॉइंट मिलता है यहाँ से, देखो पहला पॉइंट क्या मिलता है? ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, विविपेरस होता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए इसको जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, उन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पहला क्या है? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। फिर कौन सा है? इम्प्लांटेशन। देन कौन सा है? गेस्टेशन। और देन कौन सा है? पार्चुरेशन। ये 6 रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गए। देन इसके बाद बताया गया ये सारे इवेंट्स कब स्टार्ट होते हैं? ये सारे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी पे। कब स्टार्ट होते हैं? प्यूबर्टी पे। गैमेटोजेनेसिस में एक डिफरेंस बताया गया है। मेल गैमेटोजेनेसिस ओल्ड एज में भी परफॉर्म होती है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इन ओल्ड मैन, बट ओवम फॉर्मेशन सीज एंड वुमेन एट द एज ऑफ 50, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। बात खत्म हो गई। फिर मैंने पिछली क्लास में बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बताया है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है, दैट इज योर पेल्विस रीजन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4। पहला टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड और चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बात खत्म, पहला पेज खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। इधर देखो भैया, अब इसके बाद देखो भैया, देन इसके बाद बता रहा है टेस्टीज कहाँ होती हैं? टेस्टीज स्क्रोटम में होती हैं। ये एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है और इसमें टेम्परेचर ये क्या करता है? कम करता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बात खत्म, ठीक है। अब यहां पर बता रहा है, अगर हम एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिस का जो बेटा शेप होता है वो होता है ओवल शेप। लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर से होती है डेंस कवरिंग। और टेस्टिस की प्रत्येक टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 कंपार्टमेंट। इन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। डन है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। देन इसके बाद ईच का मतलब प्रत्येक, ध्यान से सुनेगा। ईच lobe have 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Highly coiled seminiferous tubule. Inside the highly coiled seminiferous tubule, there are the 2 type of the cells. Male germ cells जिन्हें कहते हैं spermatogonia. Second one is your Sertoli cell. बात खत्म, पैसा हजम। इधर देखो, मेल germ cells का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Sertoli cells का काम क्या है? प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। किसको? मुझे नहीं, स्पर्म को या मेल germ cells को न्यूट्रिशन देते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है, that space is called इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या है? स्मॉल ब्लड वेसल्स। क्या पाई जाएंगी? स्मॉल ब्लड वेसल्स। और क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती हैं? लैडिंग सेल्स। इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और लैडिंग सेल्स क्या निकालती हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। दैट इज ऑल अबाउट द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस। कंप्लीट हो गया। देन टेस्टिस के बाद आता है एसेसरी डक्ट्स। क्या आती हैं? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने पार्ट हैं? 4। पहला क्या है? रीटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडेमस और वास डिफरेंस, ठीक है। कितने पार्ट हैं? 4। पहला कौन सा? रीटी टेस्टिस, वासा, एपिडिडेमस और वास डिफरेंस। तो बेटा जो रीटी टेस्टिस है, जो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगा किसमें? रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस किसमें खुलेगी? वासा फ्रेंसिया में। वासा फ्रेंसिया किसमें खुलेगी? एपिडिडेमस में। किसमें खुलेगी? एपिडिडेमस में। और एपिडिडेमस किसमें खुलेगा? वास डिफरेंस में। किसमें खुलेगा? वास डिफरेंस में। और बेटा वास डिफरेंस जो होता है वो किसमें खुलता है? वास डिफरेंस खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में।
में, और इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलती है? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से स्पर्म कहाँ जाता है? यूरेथ्रल मीटस में, और यहाँ से स्पर्म बाहर चला जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है नीट 2016 में आया एसेसरी डक्ट का सीक्वेंस, और ये पूरा जो मैंने नंबरिंग की है ये आया है नीट 2020 में क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया आपका क्या है? पेनिस है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है? पेनिस है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस है, और पेनिस में क्या होता है? इरेक्शन होता है। पेनिस में क्या होता है? पेनिस में क्या होता है? पेनिस में होता है इरेक्शन, और इरेक्शन क्या फैसिलिटेट करता है? इंसेमिनेशन को। इनलार्ज इंडा पेनिस क्या होता है? ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर स्किन का जो फोल्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसे अपन लोग कहते हैं फोर स्किन। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब मेरी बात सुनेगा, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। इसके बाद मेल में से सारी जो ग्लैंड थी वो 3 बताई थी। एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल होती हैं, A1 होती है प्रोस्टेट, और 1 पेयर होती है बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड होता है। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम होता है? काउपर्स ग्लैंड। क्लियर है? और ये ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाती हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा कितनी चीज़ों में रिच है? 3 चीज़ों में, फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। दैट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्लास। बोलो, ये कंप्लीट हो गया किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर है? लुब्रिकेशन आप पेनिस कौन कर दिए बेटा? बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब बेटा बात आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कल की क्लास में जूम में मैंने पढ़ाया था, बट कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए थे, इस वजह से मैं इसको फिर से पढ़ाने के तौर पर ही बता दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आज मैं इसे फिर से आराम से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से सुनेगा। अब यहाँ से मेरी बात को सुनेगा आराम से। देखो 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगा ना? क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को भी डेली की डेली क्या करना है? जितना पढ़ना है वो पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। देन आगे का पढ़ना है। अब हमारी यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। आनंद, आशुतोष मिश्रा, वैष्णवी, वंशिका, आशुतोष, सौम्या, नेहा, प्रियांशु, शिखा, रिया, प्रियांशु, सारे लोग बेटा, जितने लोग क्लासरूम में, जल्दी से एक बात समझ लो, कोई क्लास बीच में छोड़ के गया तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना। जितने लोग क्लासरूम में, सारे लोग अपनी अटेंडेंस लगाएं, सारे लोग जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनो भैया, अब हम लोग बात करते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? सुनो बेटा, जल्दी से सुनेगा मेरी बात को, ध्यान से सुनेगा बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए डिवाइड किया गया है 7 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। कितने पार्ट है बेटा? 7 पार्ट, ठीक है। 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टुडेज टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक मैं रिवाइज करा रहा था, अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसे कल भी पढ़ा चुका हूं, आज मैं इसे फिर से रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि कुछ बच्चों का क्लास छूट गया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। हाँ, अंश मोहित नहीं आया ना? ठीक है, अंश मोहित कहाँ है? अंश मोहित कहाँ है बेटा? हाँ, ये जब बोलते हैं, अंश बोलता है सर ऑफलाइन क्यों नहीं की? अब ऑफलाइन है तो ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ, अब कल से बताएंगे, बस सुनो मेरी बात। आगे देखो, तो हम लोग का टॉपिक क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा जो पहला जो ऑर्गन है दैट इज योर ओवरीज। क्या है बेटा? ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पार्ट क्या है? ओवरीज। ओवरीज 1 पेयर होती हैं। कितनी पेयर होती है बेटा? 1 पेयर। फीमेल में ओवरीज कितनी होती है बेटा? 1 पेयर। हाउ मेनी ओवरीज वंशिका? हाउ मेनी ओवरीज प्रियांशु? हाउ मेनी ओवरीज? 1 पेयर। कितनी बेटा? 1 पेयर। ओवरीज कितनी है? 1 पेयर है बेटा। ओवरीज 1 पेयर है। 1 पेयर ओविडक्ट है। 1 पेयर क्या है? ओविडक्ट। बेटा 1 पेयर क्या होते हैं? ओविडक्ट। 1 पेयर क्या है बेटा? ओविडक्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 1 पेयर ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। ओविडक्ट के बाद बेटा नेक्स्ट है तुम्हारा यूट्रस। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? यूट्रस। यूट्रस के बाद नेक्स्ट क्या है? सर्विक्स। देन क्या है? वेजाइना। और देन क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ध्यान से सुनिएगा, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए पहला पार्ट मैंने क्या बताया? ओवरी। पहला पार्ट क्या है? ओवरी। दूसरा क्या है बताओ? ओविडक्ट। तीसरा क्या है? यूट्रस। चौथा क्या है? सर्विक्स। पांचवा क्या है? वेजाइना। और छठा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट हैं जो पेल्विस रीजन में होते हैं। कौन से रीजन में? आपके सामने ये जो पार्ट है इसे पेल्विस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पेल्विस। ये सिफेलिक है, ये थोरेसिक है, ये एब्डोमेन और ये पेल्विस है। तो पेल्विस रीजन में पाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं। ऑलमोस्ट ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट इनटू द पेल्विस रीजन। बट आपका एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो होती है बेटा, ये जो मेमरी ग्लैंड है ये पेल्विस रीजन में नहीं होती हैं, लेकिन और सारा पार्ट कहां पर होता है? पेल्विस रीजन में। गोला मार लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी पे, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में क्या पाया जा रहा है बेटा? पेल्विस रीजन में पाया जा रहा है आपका ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया। आपकी जमुआ यही उठा के टांग देंगे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हिंदी में समझ लेना, जो भी जमुआते हुए दिख गया ना, उठा के वहीं पहले मारूंगा 10, बाद में बताऊंगा गलती, तुम समझ में नहीं पाओगे क्यों पढ़ा। अब सुनो मेरी बात, पहले बताओ क्या है? ओवरी। पहला बताओ, सुनाई नहीं दिया, आवाज नहीं आई। तीसरा बताओ, दूसरा ओविडक्ट। तीसरा कौन सा? यूट्रस। चौथा बताओ सर्विक्स। पांचवा बताओ, और छठा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया। बताओ टोटल कितने पार्ट बताएं? 6 बताए। टोटल कितने? 6। और एक और उसमें जोड़ देना है, मेमरी ग्लैंड। क्या जोड़ोगे बताओ? क्या जोड़ोगे बताओ? मेमरी ग्लैंड। तो बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने बताया आपको, उसमें पहला पार्ट बताओ क्या है? ओवरी। पहला पार्ट बताओ ओवरी। दूसरा बताओ ओविडक्ट। तीसरा बताओ यूट्रस। चौथा बताओ सर्विक्स। पांचवा बताओ वेजाइना। छठा बताओ एक्सटर्नल जेनिटलिया। और सातवां क्या है? मेमरी ग्लैंड। सातवां बोलो मेमरी ग्लैंड। चलो मेरे साथ, जितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सारे घर में चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाएंगे तो क्लास छोड़ के भाग जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में बात सुन लो। बोलो, पहला बताओ ओवरी। पहला बोलो ओवरी। पहला बोलो ओवरी। दूसरा बताओ ओविडक्ट। तीसरा बताओ यूट्रस। चौथा बताओ सर्विक्स। पांचवा बताओ वेजाइना। छठा बताओ एक्सटर्नल जेनिटलिया। और सातवां मेमरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड? मेमरी ग्लैंड। तो कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए? 7। कितने हो गए? 7। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे फीमेल को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इस प्रकार से यहां पर बताया नहीं है। तो हम इस प्रकार से क्यों पढ़े? पढ़ना चाहें तो वैसे भी पढ़ सकते, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जैसा एनसीईआरटी बता रही है हम वैसे ही बात करेंगे। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात बेटा, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स दांत निकाल देंगे अभी, कुछ ऑर्गन्स कहां होते हैं? पेल्विस रीजन में, और कुछ एक मेमरी ग्लैंड का है थोरेसिक रीजन में। ये सारे ऑर्गन्स आपस में होते हैं इंटीग्रेटेड। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? इंटीग्रेटेड। कैसे हैं बेटा? इंटीग्रेटेड। आप शायद इस वर्ड को देख पा रहे हो, लिखा इंटीग्रेट। मिला कि नहीं मिला? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है संयोजित होना। इंटीग्रेट का मतलब संयोजित होना। बेटा मिलजुल कर काम करना। एक होता है केवल स्ट्रक्चरली जुड़ना और एक होता है फंक्शनली जुड़ना, है ना? तो ये जो ऑर्गन्स है आपस में स्ट्रक्चरली भी जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं बेटा? स्ट्रक्चरली। कैसे जुड़ते हैं? कैसे जुड़ते हैं? स्ट्रक्चरली। और ये फंक्शनली भी जुड़ते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये माइक मुझसे, मेरे से कैसे जुड़ा है? स्ट्रक्चरली। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो मेरे भाई, मेरी शर्ट मेरे से कैसे जुड़ी है? स्ट्रक्चरली जुड़ी है। क्लियर है ना? बेटा दोनों तरीके से, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, दोनों प्रकार से जब आपस में दोस्ती हो जाती ना, तो वो सांस ले और सांस तुमको मिल जाए, है ना? वो खाना खाए और तुम्हें खाना खाने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके की जो दोस्ती होती है, इस तरीके की दोस्ती को कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोस्ती, है ना? इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। और ये ऑर्गन्स आपस में मिल करके फीमेल को 5 चीजों में मदद करते हैं। कितनी चीजों में? 5 चीजों में। पहला है ओवुलेशन। पहला बोलो, पहला बोलो ओवुलेशन। दूसरा बताओ फर्टिलाइजेशन। तीसरा बताओ प्रेगनेंसी। चौथा बताओ बर्थ। और पांचवा बताओ चाइल्ड केयर। चलो पहला बताओ ओवुलेशन। पहला बोलो बच्चा, पहला बताओ अभिनव। हाँ, अभिनव, अश्विनी, वंशिका, वैष्णवी, वंदना, वंदना, प्रियांशु, वैष्णवी, सौम्या, आशुतोष, सब लोग भैया जल्दी से बताओ भैया। पहला कौन सा बताओ? ओवुलेशन। पहला बोलो बेटा ओवुलेशन। पहला बोलो ओवुलेशन। दूसरा कौन सा? फर्टिलाइजेशन। दूसरा कौन सा? फर्टिलाइजेशन। तीसरा कौन सा? प्रेगनेंसी। चौथा कौन सा? बर्थ। और पांचवा क्या है? चाइल्ड केयर। ये देखो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सामने है। ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब आप खुद ही सोचो, ओवरी से ओवम निकलता है। ओवरी से क्या निकलता है? ओवम। बेटा ओवम को कलेक्ट फैलोपियन ट्यूब करता है। अगर वेजाइना ना हो तो बताओ स्पर्म यहां पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फैलोपियन ट्यूब ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये ओवुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। 9 महीने तक बच्चा कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। अगर यूट्रस ना हो तो बताओ बच्चा रह पाएगा वहां पर? नहीं रह पाएगा। तो बेटा यूट्रस किस में हेल्प कर रहा है? प्रेगनेंसी में। और बेटा वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। यहां से बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है। तो अगर वेजाइना नहीं होगी तो बताओ बेबी की डिलीवरी हो पाएगी? बर्थ नहीं हो पाएगी, है ना? और बेटा डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड क्या बनाती हैं? मिल्क बनाती हैं।
क्या बनाती हैं? मिल्क बनाती हैं। और बेटा इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं पार्चुडेशन, है ना। और लैक्टेशन, मिल्क फॉर्मेशन को बोलते हैं लैक्टेशन। मिल्क फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। तो चाइल्ड की केयर में मेमोरी ग्लैंड हेल्प कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो ये सारे ऑर्गन्स फीमेल को कितनी चीजों में हेल्प कर रहे हैं? बताओ कितनी चीजों में हेल्प कर रहे हैं? 5 चीजों में। कितनी चीजों में हेल्प कर रहे हैं? बोलो मेरे लाल, कितनी चीजों में? 5 चीजों में। पहला बताओ, ओवुलेशन। पहला बोलो ओवुलेशन, दूसरा बोलो फर्टिलाइजेशन, तीसरा प्रेगनेंसी, चौथा बर्थ और पांचवा चाइल्ड केयर। पहला बताओ ओवुलेशन, पहला क्या है? ओवुलेशन। दूसरा बोलो, पहला बोलो, पहला बोलो ओवुलेशन, पहला बोलो ओवुलेशन, दूसरा बोलो फर्टिलाइजेशन, तीसरा बोलो प्रेगनेंसी और फोर्थ कौन सा? और पांचवा कौन सा? क्लियर है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट बताए? 7। कितनी चीजों में हेल्प कर रहे हैं? 5। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होता है? पेल्विस रीजन में। बोलो बात खत्म। समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई तो पैसा हजम। अब सुनो मेरी बात, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब इधर देखो भैया, बात समझ में आ गई ना? ठीक, अब सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जवाब दो भाई। सुनाई नहीं देता मुझे। तुम लोग खाना वाना खा के आया करो मेरी क्लास में, समझे कि नहीं? अलग से 2 रोटी, समझे? हाँ इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट बताए थे? 4। उसमें से एसेसरी डक्ट बताई थी। एसेसरी डक्ट उसमें कितनी थी? 4। रीटी, टेस्टिस, वासा, इफ्रेंसिया, एपीडिडाइमस, वास डिफरेंस। याद है ना? इन डक्ट्स का काम क्या था? स्टोर करना। क्या करना? क्या करना? और ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? किसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करेंगे? गैमीट को। कौन सा गैमीट? मेल गैमीट। मेल गैमीट कौन है? स्पर्म। कौन है? स्पर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ए भैया सुनो मेरी बात, वैसे ही फीमेल में भी पाई जाती हैं एसेसरी डक्ट। क्या पाई जाती हैं? सहायक नलिका। क्या है? सहायक नलिका। भैया मेल में, नर में सहायक नलिका कितनी? 4। फीमेल में सहायक नलिका 3। कितनी है? 3। भैया जी सुनिएगा मेरी बात, फीमेल में एसेसरी डक्ट दिखी कि नहीं दिखी? दिखी। देखो आंखें खोलकर, एसेसरी डक्ट इन फीमेल, एसेसरी डक्ट इन फीमेल। नहीं दिख रहा है सुभी? चश्मा लगा लो बिटिया। एसेसरी डक्ट फीमेल में कितनी हैं? 3 हैं। पहली कौन सी? ओवी डक्ट। कौन सी डक्ट? दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। दूसरी डक्ट कौन सी? यूट्रस। और तीसरी डक्ट वेजाइना। तो बताओ मेल में एसेसरी डक्ट, फीमेल में एसेसरी डक्ट, मेल में एसेसरी डक्ट, फीमेल में एसेसरी डक्ट। अरे बोलो भाई, 3 है ना? हाँ यार सर लाइन में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ लाइन से लिखना पड़ेगा सर, बिल्कुल। जब लाइन से पढ़ाते हैं तो लाइन से लिखना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, तो बेटा ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। बेटा ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो मेरे भाई, और भी नाम होते हैं, वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे अपन लोग। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है फीमेल में जो एसेसरी डक्ट हैं, जो फीमेल में एसेसरी डक्ट हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, डन है। तो फीमेल में एसेसरी डक्ट बेटा 3 हैं, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। तो फर्स्टली हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब के बारे में अपन लोग बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना सर? ध्यान से सुनेगा मेरी बात मेरी ध्यान से सुनना मेरे लल्ला। इधर देखो बच्चा, बेटा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। बेटा ये है तुम्हारा गर्भाशय जहां तुम रहे थे 9 महीने। ये मम्मा का गर्भाशय है जहां पे हरिओम तिवारी 9 महीने रहा था। ठीक है सर, इसे कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। ए सुनो, इधर देखो, इधर देखो। और ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ओवरी। थोड़ा इधर देखो, सब लोग देखना, मैं सबको दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? मेरा ये जो पार्ट है जिसे थोरैक्स कह रहे हो, एब्डोमेन, इसको तुम मान लो यूट्रस। इसे क्या मान लो? ये क्या है? यूट्रस है। ये क्या है? यूट्रस है। और देखो ये हैं 2 ओवरी। कितनी ओवरी? 2 ओवरी। ठीक है, ये 2 ओवरी हो गई, ये यूट्रस और ये ओवरी। और अब देखो ये साइड में मेरे 2 हाथ देखो, दिख रहे हैं आपको? तो ये है फैलोपियन ट्यूब। मेरे हाथ क्या हैं? कितने हाथ हैं मेरे? ये हाथ नहीं है, ये क्या है?
हाँ, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ध्यान से देखना भैया, ये जो ओवरी है, ध्यान से देखना, ये ओवरी है और ये यूट्रस है। ये ओवरी और ये यूट्रस है। तो ओवरी से लगाकर यूट्रस तक जो ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ए भैया मेरी बात सुनना ध्यान से। जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास है, कहां पर है? ओवरी के पास। ध्यान से सुनना, जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास है, देखना ये वाला पार्ट, ये पार्ट ही तो ओवरी के पास है ना। अब इस पार्ट को तुम देखना, थोड़ा इस पार्ट को देखना, जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास है, इसे देखना बेटा, ये ओवरी के पास है। देखना बेटा, इसको अगर हम ऐसे रखें और ऐसे रख करके हम इस तरीके से खींच दें, अरे हटो एक मिनट, देखो एक मिनट रुको, इसको अगर ऐसे रखें तो देखो ये कुछ ऐसी बन गई कि नहीं? ऐसा ही तो है, बोलो मेरे भाई। देखो ये यहाँ ऊपर चौड़ा है, नीचे पतला है। अरे ऐसे ही तो है यार, देखो यार, ये ऐसे ही तो है, ऊपर चौड़ा और नीचे पतला। और ऐसी होती है फनल। क्या होती है? और गांव घर में कीप देखे हो, जैसे लालटेन में मिट्टी तेल डालते हैं, वही तो है ना ये। तो फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास होता है, वो होता है फनल शेप्ड। कैसा होता है? कैसा होता है? वो पार्ट कैसा है? फनल शेप्ड है। कैसा है? फनल शेप्ड। देखे लल्ला, ए देखे जरा, ये देखा, ये देखा, ये फनल शेप्ड। कैसा है? फनल शेप्ड। एंड ये जो फनल शेप्ड पार्ट है, फनल का मतलब हिंदी में होता है कीप। क्या होता है? कीप। फनल शेप्ड, दैट फनल शेप पार्ट। तो फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवरी के पास है? जो फनल शेप्ड है। एंड दैट फनल शेप्ड पार्ट, कैसा पार्ट? फनल का मतलब कीप। फनल शेप पार्ट, इसे कहते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? इनफंडीबुलम। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफंडीबुलम। इधर देखो, इधर देखो, इनफंडीबुलम का ये किनारा है। देखो जैसे मैं कहूं ये बोर्ड का किनारा है, नदी का किनारा, किनारे को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? एज कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में किनारे को क्या कहते हैं? एज। ठीक है ना। तो जो इनफंडीबुलम की एज है, उस पे पाए जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो फिंगर दिख रहे हैं, अरे देखो ना, ये फिंगर देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है, देखो फिंगर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसे प्रोजेक्शन है? कैसे हैं? हाँ, उंगली के आकार के। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, देखना लल्ला, देखना देखना देखना, इनको कहते हैं झलरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झलरी। इंग्लिश में बोलते हैं झलरी और हिंदी में बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? फिम्बरी। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? झलरी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? झलरी। अरे मेरा मन जैसे बोलूं, तुम्हें क्या दिक्कत? इनफंडीबुलम के किनारे क्या पाया जाता है? फिम्बरी। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बताओ मेरे भाई, क्या पाया जाता है? फिम्बरी। क्या पाया जाता है? फिम्बरी। ठीक है, इनफंडीबुलम के किनारे क्या पाया जाता है? फिम्बरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? फिम्बरी पाया जाता है। ध्यान से सुनेगा। तो बेटा इनफंडीबुलम की एज पे क्या है? फिम्बरी है। ठीक है बेटा, इनफंडीबुलम से आगे बढ़ोगे, इसका फैलोपियन ट्यूब का जो बीच का पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? बीच का पार्ट। मिडिल पार्ट वाइडर होता है। वाइडर का मतलब फूला हुआ। और बायोलॉजी में कहीं पर ट्यूब अगर फूला हुआ है तो उस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलेंगे? एम्पुला। और बेटा इसका जो तीसरा पार्ट है वो नैरो पार्ट है, संकीर्ण पार्ट। कैसा पार्ट? नैरो संकीर्ण पार्ट जो होता है, ध्यान से सुनेगा, जो नैरो है संकीर्ण है। ध्यान से देखना भैया, जो नैरो है संकीर्ण है। ध्यान से आंखें खोल के देखो, आंखें फाड़ के देख लो भैया, एकदम देखो, आंखें फाड़ के देखो। जो संकीर्ण पार्ट है इसे कहते हैं स्थमस। क्या कहते हैं? स्थमस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, आंखों में बसा लो इसको। ये देखो फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट फनल शेप्ड है, इसको कहते हैं इनफंडीबुलम। वाइडर पार्ट को क्या कहते हैं? एम्पुला। नैरो पार्ट को क्या कहते हैं? स्थमस। फैलोपियन ट्यूब के ये तीन पार्ट जो हैं, इनमें से किस पार्ट के पास फिम्बरी होती है? इनफंडीबुलम के पास। किसके पास है? इनफंडीबुलम। ए सुबी इधर देखो, ओवरी से क्या निकलता है? ओवम। और ओवम जब बाहर निकलेगा तो फिम्बरी उसको कैच कर लेंगी कप से। तो फिम्बरी का काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवम। कलेक्शन ऑफ, हमको नहीं करेंगी, हम भारी हैं, किसको करेंगी? ओवम को। ओवम को क्या करेंगी? कलेक्ट। कौन करेगा कलेक्ट? फिम्बरी। कौन करेगा? फिम्बरी का फंक्शन
कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। अब ऐसा नहीं कि इसका मूड खराब हो जाए, ओवरी के अंदर घुस के निकाल रहा है, नहीं, जब ओवम बाहर आएगा तो ये इसको कलेक्ट करेगा। कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? सुनाई नहीं दिया है? फिम्बरी। फिम्बरी का काम कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन किसका काम है? फिम्बरी का। फिम्बरी किसका पार्ट? इन्फंडिबुलम का। इन्फंडिबुलम किसका पार्ट? फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट? 3। इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। बताओ जल्दी से बताना, कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का है जो ओवरी के पास में होता है? कौन सा है? यह है नीट 2012 का क्वेश्चन, कल भी मैंने बताया था आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन ही आया। यह औकात है नीट की, देख लो। और सुनो भैया, ध्यान से सुनना, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 मीटर, नहीं है सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है बताओ? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 से 12 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? सारे बताओ, सारे लोग बताओ, क्लियर है? डन। चलो अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। तो ये हो गया बात किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। और ये फैलोपियन ट्यूब जो है मेरे लाल, एक नहीं है, 2 हैं। देखो इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है? तो 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब। कितने पेयर? कितने पेयर? फैलोपियन ट्यूब कितने पेयर हैं? 1 पेयर। अब देखो यहां पर फैलोपियन ट्यूब के बारे में ही बताया गया है। देख लो अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया हो। कह रहा है ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। पेरीफेरी ऑफ ओवरी से लेकर कहां तक होती है? यूट्रस तक। तो बताओ फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस से जुड़ता है उसे क्या कहोगे? इस्थमस। क्या कहोगे? इस्थमस। अब सुनो, पार्ट क्लोज, ये लाइन पूछी गई है, ये लाइन नीट में पूछी गई सर, ये नहीं, यही लाइन पूछी गई है। कह रहा द पार्ट क्लोज टू द ओवरी इज कॉल्ड फनल शेप, दैट इज द इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम का जो किनारा है, किनारा का मतलब, किनारा का मतलब एज, एज है, उसकी एज पे बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें क्या कहते हैं? फिम्बरी। क्या कहते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी का फंक्शन क्या है भैया दीक्षित भैया? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। बात खत्म, पैसा हजम। समझ में आ गया ना? तो पैसा हजम समझो। अब इन्फंडिबुलम वाइडर है। इन्फंडिबुलम कैसा है? बोलो यार, वाइडर है। और इन्फंडिबुलम का एक पार्ट वाइडर है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इम्पुला। इन्फंडिबुलम आगे बढ़ेगा तो वाइडर हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो वाइडर है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला। और बेटा जो पार्ट नैरो है, लास्ट पार्ट इज द इस्थमस, दैट इज नैरो ल्यूमेन ज्वाइंट टू द यूट्रस। दैट इज ऑल अबाउट योर फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया? कितना %? क्या नाम तुम्हारा? हाँ हाँ, तेज बोलो। सूरज की रोशनी देखी है? उतनी तेज चिल्लाओ जितनी तेजी से आती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? वरना लोग कहेंगे पागल हो। इधर देखो, खाना वाना खाते हो? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। तो इतना बढ़िया नाम प्रताप, और तब भी बता नहीं रहे पूरा। आदित्य प्रताप। समझ में आया? कितना %? 80 आया। तो 20 क्या नहीं आया? क्या 20 नहीं आया चाचा? बताओ जल्दी बताओ, क्या नहीं आया? जल्दी बताओ जल्दी। ऐसे कैसे होता है? ऐसे तो ना होता है। इधर देखो, हम तुमको क्या पढ़ा है? हम तुमको केवल इतना पता है कि फीमेल में एक्सेसरी डक्ट कितनी? 3। बोलो भाई, जिसने की शर्म उसके फूटे, तो मत फोड़ो अपने करम। इधर देखो भैया, फैलोपियन ट्यूब पहला पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा पार्ट क्या है? यूट्रस। पहला पार्ट बताओ? फैलोपियन ट्यूब। पहला पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या है? यूट्रस। हमने तुमको कौन सा पार्ट बता दिया? फैलोपियन ट्यूब। क्या बताया? फैलोपियन ट्यूब। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई? हिंदी मीडियम हो इंग्लिश हो? इंग्लिश हो फिर तो आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ी होगी तुमने, सीबीएसई बोर्ड। ठीक, सुनो मेरी बात। तो बेटा यहां पर तुम्हारा ये फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें कितने पार्ट बताएं? 3। गोल्डी, हम सही में भर देंगे मसाले में तुमको। इधर देखो, तुम्हारा जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कितने पार्ट हैं? 3। पहला कौन सा? इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फिर से बोलो, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फिर से बोलो बेटा, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फिर से बोलो बेटा, इन्फंडिबुलम, फिर से बोलो बेटा, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। क्लियर है? डन है?
अब सुनो मेरी बात, इसकी लेंथ कितनी 10 से 12 सेंटीमीटर। बताओ फनल शेप्ड कौन है, बताओ वाइडर कौन है, बताओ नैरो कौन है, बताओ यूट्रस से कौन जुड़ा, बताओ फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास है उसका नाम क्या है। तो सब तो आंसर दे दिया, फिर काहे टी कह रहे हो, सब तो आ गया, तो 100 बोलो। अब सुनो मेरी बात, दूसरा पार्ट, हाँ मतलब ना बोले पैसा नहीं पूरा हजम करने देंगे, हाँ इधर देखो। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है यूट्रस। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यूट्रस क्या है, यूट्रस क्या है, यूट्रस को हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, गर्भाशय। आप सुनना मेरी बात बेटा, यूट्रस जो होता है ये सिंगल होता है। कैसा है, सिंगल, अकेला है। कैसा है, अकेला। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ यूट्रस अकेला है कि पेयर्ड है, पेयर्ड का है, अनपेयर्ड है। पगलू पेयर्ड का मतलब होता है दो ठोसी। एक जोड़ी चप्पल में कितनी चप्पल है, दो। कौन कह रहा 3? एक जोड़ी में कितनी चप्पलें हैं, दो। तो 1 पेयर होती है फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस होता है सिंगल। यूट्रस कैसा है, जैसे तुम लोग कैसे हो, सिंगल। नहीं कि मिंगल हो, सिंगल हो कि मिंगल हो, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, हमको पता चल जाता है। इधर देखो भैया, तो यूट्रस कैसा है, सिंगल है। कैसा है बेटा, हाँ इंगेज नहीं है, कैसा है, सिंगल है। अब सुनो, नाशपाती खाए हो, नाशपाती को इंग्लिश में कहते हैं पियर। क्या कहते हैं, पियर। ए नाशपाती आजकल आ रहा है, बढ़िया, खा लो, देख लो, बहुत बढ़िया होता है। इधर देखो, नाशपाती का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है, ऊपर वाला पतला। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, खाए हो ना। तो बताओ नाशपाती नीचे कैसी, चौड़ी, ऊपर कैसी। अब नाशपाती को उल्टा टांग दो, कैसे टांग दो, उल्टा कर दो। अब देखो उल्टा कर रहे हैं नाशपाती, देखना ऊपर, अगर नीचे वाला पार्ट ऊपर किया, नीचे वाला पार्ट ऊपर किया तो ऊपर कैसा हो जाएगा, चौड़ा, और नीचे कैसा हो जाएगा। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ऐसा दिखता यूट्रस, उल्टे को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, तो यूट्रस का शेप है इन्वर्टेड पियर शेप्ड। कैसा है, उल्टी नाशपाती के आकार का। कैसा आकार है, उल्टी नाशपाती के आकार का। बताओ हमारा यूट्रस का शेप कैसा, इन्वर्टेड पियर शेप। बोलो मेरे साथ, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप। क्लियर है, नंबर कितना, शेप कैसा, इन्वर्टेड पियर शेप। बोलो डन है कि नहीं डन है। ए सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो चौड़ा है, गुंबद जैसा नहीं दिख रहा है। अरे बोलो भाई, तो इसे फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस। क्या कहते हैं, ए नीचे देखो नैरो पार्ट है ना, अरे पतला है, नहीं है पतला। तो देखो नीचे जो पतला वाला पोर्शन है इसको कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, ए इधर इधर आओ, नीचे देखे हम कूद डालेंगे। सर्विक्स के अंदर तुमको ये इसका स्पेस दिख रहा है, इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। यूट्रस का चौड़ा पार्ट फंडस, ऊपर है कि नीचे है, और नैरो पार्ट तो उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सुनाई नहीं दिया, सर्विक्स। और सर्विक्स का जो ल्यूमेन है उसे क्या कहोगे, सर्वाइकल कैनाल। क्या कहोगे चाचा, क्या कहोगे भैया, क्या कहोगी चाची, बोलो सर्वाइकल कैनाल। क्या कहेंगे भैया, सर्वाइकल कैनाल। देखो यूट्रस का जो बेटा अपर पोर्शन है, ये देखो क्या कह रहे हैं, यूट्राइन फंडस। नैरो पार्ट क्या है, सर्विक्स, एंड सर्विक्स का ल्यूमेन सर्वाइकल कैनाल। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सर्वाइकल कैनाल किसमें खुल रही है, वेजाइना में। किसमें खुल रही, ए हम अपनी अम्मा से पूछे हम दुनिया में कैसे आए, मम्मी बोली पेट फाड़ के आए। फिर पूछे बोले कैसे आए, बोले जमा आसमान फाड़ के आए। बाद में पता चला नहीं, हम सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के रास्ते से दुनिया में आए। कहां रहे थे 9 महीने, मम्मा के यूट्रस में, गर्भाशय में, समझे। और 9 महीने बाद इसी रास्ते से बाहर आए चाचा, समझे।
तो वो रास्ता किसने मिलकर बनाया? सर्वाइकल कैनाल और, नहीं आया समझ में? इसलिए इस रास्ते को बोलते हैं बर्थ है कैनाल। तो बर्थ कैनाल किससे किससे मिलके बनती है? सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल और बताओ यूट्रस डबल है कि सिंगल है? बताओ यूट्रस का शेप कैसा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोला, इन्वर्टेड ही कर देंगे, पूरा बोलना बता रहे हैं। इन्वर्टेड पियर शेप्ड। अब इन्वर्टेड क्या है? इन्वर्टेड सेब, संतरा, केला, कैसा? पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है ना? इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ए भैया बताओ, यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट क्या है? यूट्राइन फंडस। नीचे वाला क्या है? नैरो सर्विक्स। सर्विक्स का ल्यूमेन, सर्वाइकल कैनाल किस में खुलती है? वेजाइना में। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए सुनो मेरे लल्ला, सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो लल्ला, इधर देखो। हमारा जो यूट्रस है ना भैया, क्या है भैया? यूट्रस। सुनियो जरा भैया, ध्यान से सुनना भैया, इधर देखो। यूट्रस को बोलते हैं, पहला नाम क्या बोल दिया हमने इसको? यूट्रस। यूट्रस का मतलब हिंदी में गर्भाशय होता है। क्या होता है? इसकी मम्मी इसको कहती हैं, नाराज हो जाता मेरा बोर्ड, बोलते रहा करो। देखो इसका दूसरा नाम पता है क्या है? वोम। क्या है? वोम। बम्ब नहीं, वोम। वोम को हिंदी में कहते हैं बच्चादानी। कौन सा दानी? समझे? हम यूट्रस कहें, हम वोम कहें, बात एक है। समझो कि नहीं समझो? बोलो, ये कितना परसेंट आया? 80। बोलो, पूरा आ रहा है ना? पैसा वसूल हो रहा है। अब सुनो मेरी बात, पहला नाम बताओ क्या है? यूट्रस। पहला नाम क्या है? पहला नाम क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा बोलो, शर्माओ नहीं यार। दूसरा नाम क्या है? वोम। पहला बताओ यूट्रस, दूसरा बोलो। सुनो, इसके मित्र कौन? मित्र जानते हो? फ्रेंड। फ्रेंड इसको क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं इसको मित्रा। मित्र क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मित्रा। क्या कहते हैं? मित्रा। यूट्रस बोले, वोम बोले, हिस्ट्रा बोले, मित्रा बोले, और एक और नाम है। क्या नाम है? हिस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हिस्ट्रा। यूट्रस के कितने नाम हो गए बताओ? 4। यूट्रस, वोम, हिस्ट्रा, मित्रा। नहीं समझे? घर का नाम क्या है तुम्हारा? हाँ हाँ, अंशुल। इनका घर का नाम अंशुल, स्कूल का नाम अंश। ठीक, तो अब इनको अंशुल बोले या अंश, बात एक ही है। वैसे यूट्रस बोले, वोम बोले, हिस्ट्रा बोले, मित्रा बोले, बात समझे? अच्छा, एक नाम है टॉमी। क्या है? क्या नाम है? टॉमी। टॉमी तुम्हारे डॉगी का नाम नहीं है। होता है, लेकिन यहां पर टॉमी का मतलब, बायोलॉजी में टॉमी का मतलब डॉगी नहीं होता है, ठीक है ना? यहां पर टॉमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल। सुबह क्या कहते हैं? सर्जिकल रिमूवल, काट कर हटा देना। जैसे ओवरी को काट के हटाएं तो ओवेरियक्टॉमी, वॉस डिफरेंस को काटे तो वैसेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को काटे तो ट्यूबेक्टॉमी। ऐसे भैया नीट में क्वेश्चन आया, पूछा गया हिस्टेरेक्टॉमी क्या है? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? हिस्टेरेक्टॉमी। तो हिस्टेरेक्टॉमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। लिख लो पड़ोस में, देखो यूट्रस और वोम लिखा है, ये दो नाम वहीं पर लिखो। कौन से पेज पर? 46 पेज पर लिखो, वो हिस्ट्रा और मिट्रा लिखो, लिखो। और एक टर्म लिखो हिस्टेरेक्टॉमी। क्या लिखोगे? हिस्टेरेक्टॉमी लिख लो यहां पे, हिस्टेरेक्टॉमी। सारे लोगों, आशुतोष, अभिनव, किंजल, सारे लोग, वंशिका, सारे लोग में लोग लिखो HYSTRE लिखो, HYSTRE हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, आगे टॉमी बढ़ा लो, हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, डन। तो हिस्टेरेक्टॉमी क्या हुआ? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टॉमी।
क्या बोलेंगे बेटा? हिस्टेरेक्टोमी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बताओ बेटा, यूट्रस का शेप कैसा? इन्वर्टेड पियर शेप। यूट्रस का शेप कैसा? इन्वर्टेड पियर शेप। बताओ पेयर्ड है कि सिंगल है? पेयर्ड है कि सिंगल है? सिंगल है कि पेयर्ड है? अच्छा एक बात बताओ, यूट्रस, अब एक बात सुनो भैया, सुनो मेरी बात, जैसे ये बोर्ड है, इसको यहाँ टांगना है तो क्या हवा में अपने आप ऐसे टंगा रहेगा? जैसे तुम्हें मुझे यहाँ पर टांगना है इस जगह पर के हवा में, तो तुम्हें एक रस्सी इधर बांधनी पड़ेगी, एक रस्सी इधर, तभी तो टांग पाओगे। अरे बोलो यार। तो देखो यूट्रस होता कहाँ है, थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा इमेजिन करना बेटा। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर है? पेल्विस रीजन में है। ये देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ये कहाँ पर है? पेल्विस रीजन में। ये पेल्विस रीजन है। तो पेल्विस रीजन में अब अगर यहाँ बीच में इस तरीके से है ये, तो अगर छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, ये पेल्विस वॉल है। ये क्या है? पेल्विस वॉल। तो यूट्रस जो है यहां से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यूट्रस से यहां से निकलते हैं लिगामेंट। क्या निकलते हैं? लिगामेंट। ठीक है। और ये लिगामेंट यूट्रस को किससे जोड़ देते हैं? पेल्विस वॉल से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? पेल्विस वॉल से। क्लियर है? और उस लिगामेंट का नाम है ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? यहीं रहो चाचा। क्या नाम है? ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रॉड लिगामेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? ब्रॉड लिगामेंट। तो यूट्रस लिगामेंट के द्वारा किससे जुड़ा होता है? पेल्विस वॉल से। किससे जुड़ा होता है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। यूट्रस सिंगल है कि डबल है? बताओ। इन्वर्टेड पियर शेप्ड है कि नहीं है? ऊपर वाला पार्ट चौड़ा है, नीचे वाला पार्ट, नैरो पार्ट को सर्विक्स कहते हैं, अंदर की कैनाल को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल वेजाइना में खुलेगी, उसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, नहीं कहते हैं? यूट्रस लिगामेंट के द्वारा किससे जुड़ा होता है? पेल्विस वॉल से। किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? भूलोगे तो नहीं? कसम है तुमको नीट की, बता दो कितना % आया? कितना आया? हाँ, नीट की कसम खिलाई है, झूठ मत बोलना। हाँ, फिर अगले साल से नीट ही नहीं होगा अगर तुमने झूठ बोला। तो अच्छी बात है, तो नाम चेंज हो जाएगा, कुछ और होगा। देखो भैया क्या कह रहा है, देखो अब देखो, अंडरलाइन करो। यूट्रस सिंगल है, केवल सिंगल को अंडरलाइन करना, और कुछ अंडरलाइन मत करना। सिंगल। क्या बोलते हैं? वॉर्म। शेप कैसा? इन्वर्टेड पियर से, सपोर्टेड बाई लिगामेंट, अटैच टू द पेल्विस वॉल। एक एक चीज क्लियर हो रही है? एक एक चीज क्लियर हो रही है? डन है? पक्का है? सुनो भैया, हाँ सुनो भैया, किंजल यादव भैया, ये अमरूद है, ये पियर नहीं है। सुनो मेरी बात। अब देखो वो अमरूद भेज रही मुझे, अमरूद नहीं, गुआवा कहते हैं उसको। इन्वर्टेड पियर शेप्ड है दीदी। अब सुनो भैया, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। और यूट्रस जो होता है ओपन किस में हो रहा है? ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। सर्विक्स की कैविटी को क्या कहते हैं? कैविटी या सर्विक्स इसका सर्वाइकल कैनाल, along with vagina is called, तो मान लो गोला, बर्थ कैनाल। यहीं तक पढ़ाए या वहीं तक? बताओ समझ में आवा कि नहीं आवा? कत्ता आवा? पूरा है गवा? सही है। अब सुना भैया, सुना भैया, देखा भैया, इधर देखा भैया, सुन लो मेरी बात। आओ इधर देखो, हमारा जो यूट्रस है भाई, आओ आओ दिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इधर देखो भैया, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। गाना सुना है बचपन में, है ना? हाँ याद आ गया, 15 अगस्त आ रहा तभी आ गया अंदर से। हाँ नहीं? हाँ अब देखो भैया, तो यूट्रस जो हमारा है, ध्यान से सुना, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। कैसा है? इन्वर्टेड पे, ऊपर डोम शेप, नीचे। अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये सर्विक्स हो गया, ये क्या हो गया? सर्विक्स। ये क्या हो गया? वेजाइना। ठीक, देखना बेटा, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई फिम्ब्री, ये क्या हो गई? फिम्ब्री, एम्पुला और इस्थमस। ये कितने होंगे? 1 पेयर, 1 पेयर। ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए बच्चा ये देखो ओवरी, ये क्या हो गई? ओवरी। दिखी कि नहीं दिखी? अब देखो यूट्रस जो होता है ना मेरे लाल, यूट्रस में, यूट्रस ऐसे देखो, ऐसा मैं तुम्हें लंबा लंबा काट के दिखा रहा हूं, एक्चुअल में ये यूट्रस ये ऐसे है, नहीं समझे? इसको ऐसे काट के दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे इसके अंदर बच्चा रहता है, जैसे इसके अंदर पानी है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं।
तो इसमें बाहर की तरफ जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है, इस गुब्बारे की जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है, दैट आउटर मोस्ट लेयर है। ध्यान से देखना, ये इसकी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, समझ रहे हैं ना, ये आउटर मोस्ट लेयर। ध्यान से देखना, ये आउटर, आउटर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल। बायोलॉजी में बाहर को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। सुबह हाथ हटा लो वरना प्लास्टर चढ़ जाएगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब वाई, एक्सटर्नल का मतलब है वाई, सबसे बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ जो इसमें लेयर होती है ये थिन होती है। कैसी होती है, ए थिन का मतलब मोटा, पतला। हम पतले नहीं हैं, इधर देखो, थिन का मतलब पतला। जो बाहरी सबसे लेयर है वो पतली है। कैसी है वो, पतली। पतली का मतलब थिन, हिंदी में बोलेंगे थिन, अंग्रेजी में बोलेंगे पतली। तो पतली है कौन, बाहर वाली लेयर। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे, सुनाई नहीं दिया, आवाज नहीं आती है, फेंक के मार देंगे, बता रहे हैं। पेरीमेट्रियम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब मेरी बात सुना। अच्छा, अब सुनो मेरी बात बेटा, पेरीमेट्रियम, ध्यान से सुनो, पेरीमेट्रियम, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। बिलाल भाई, बिलाल मोहब्बत, सुनो भैया मेरी बात सुनो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ रहो, मेरी बातों पे मत जाओ चाचा, इधर सुनो मेरी बात। हम क्या बता रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर कौन है बेटा, बिलाल, पेरीमेट्रियम। कौन सी है, अब तुमसे नहीं कह रहे हैं, वो ऑनलाइन वाले से कह रहे हैं। इधर देखो, हाँ ये क्या है तुम्हारा, पेरीमेट्रियम। क्या है, पेरीमेट्रियम थिक है कि थिन है, आउटर है कि इनर है, हैं? ए सुनो, अभी लिगामेंट बताए थे, तो ये जो पेरीमेट्रियम है ना, इसी से लिगामेंट बनते हैं। ब्रॉड लिगामेंट इसी का एक्सटेंशन है। तो पेरीमेट्रियम सपोर्ट करता है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, कौन सपोर्ट कर रहा है, हाँ? अच्छा सुनो 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 सुनो, अभी हम बोले अपने हाथ से अंश को थप्पड़ मारो, ये मारेगा कि नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, मारेगा, ट्राई करें क्या? तो बेटा हाथ में जो मसल है ना मेरे, ये मेरा कहना मानती है, नहीं मानती है, मानती है ना, तो ये वॉलेंट्री मसल है। कैसी मसल है, कैसी मसल है, हम इससे जो बोलेंगे वो ये करेगी। तो हमारी बॉडी में वो मसल जो हमारा कहना माने वो वॉलेंट्री है। हिंदी में पढ़ा होगा ऐच्छिक मसल्स, ऐच्छिक, जो इच्छा, तुम्हारी इच्छा का पालन करे, तुम्हारी नौकर है ये, तुम्हारी बाइसेप्स, तुम्हारी ट्राइसेप्स, ये तुम्हारा कहना मानती हैं। तो ये क्या है, ऐच्छिक मसल। कौन सी मसल, इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री। लेकिन सुनो, हमारे पेट में कूद रहे चूहे और स्टमक में हो रही चरमरिंग हो रही है, हमको खाना दो खाना दो खाना दो, हम कहें चुप हो जाओ, क्या चुप होगा, नहीं होगा ना, ये भाड़ में जाओ, हमको खाना चाहिए। जब तक खाना नहीं देंगे तब तक चरमरिंग होती, क्योंकि बेटा उन अंदर वाली मसल्स पे मेरा जोर चलता। अगर स्टमक को निकाल के तुम देखोगे तो वो चिकना चिकना दिखेगा। वो जिन मसल्स का बना है वो कौन सी मसल है, चिकनी मसल है, इसलिए उनको, और वो हमारा कहना मानती। तो ऐसी मसल जो हमारा कहना नहीं मानती उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल। क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री या, इनवॉलेंट्री या। तो बेटा जी सुनो मेरी बात, यूट्रस में, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूट्रस में बेटा यहां पर ये मिडिल लेयर जो होती है, कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर, ये है तुम्हारी मिडिल लेयर। कौन सी लेयर, मिडिल। ये स्मूथ होती हैं, कैसी होती हैं, स्मूथ है, इसका मतलब कैसी हैं, इनवॉलेंट्री। कौन सी हैं, कैसी हैं, और ये थिक हैं, कैसी हैं, एक एक टर्म क्वेश्चन है, एक एक टर्म अलग से नहीं बता रहा हूं, सब लिखा भी दिखा दूंगा। ये कैसी हैं, THICK हैं, THICK क्या है, थिक, क्या है, थिक। कैसी हैं, थिक है, कैसी हैं, क्या है, थिक है। इस लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, मायोमेट्रियम। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर,
बताओ थिन कौन है, थिक कौन है, स्मूथ कौन है? पक्का ना, सोच लेना, पक्का है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब जो इनर मोस्ट लेयर है, तीसरी लेयर, 3 लेयर का बना होता है, 3 लेयर का जो इनर मोस्ट लेयर है, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को पूरी तरीके से यहां पे क्या करता है, ये जो है इसका जो इनर साइड है, ये क्या है तुम्हारा? एंडोमेट्रियम। ये क्या है तुम्हारा? एंडोमेट्रियम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंडोमेट्रियम है, ध्यान से देखना। और सुनो सुनो सुनो, ये कैसी है? ये इनर लेयर है। कैसी लेयर है? इनर। और ग्लैंडुलर है। हमारे पास चूरा है, इधर देखो, क्या कह रहे थे हम? बोल, ग्लैंडुलर। ठीक है, कैसी है? ग्लैंडुलर। ग्रंथिल, कैसी है? ग्रंथिल होता है। ग्रंथि मतलब सिक्रीशन करती हैं। इनर मोस्ट लेयर ग्रंथिल है, यहां ब्लड वेसल्स की नेटवर्क होती है। जानबूझ के लाल लाल बनाया मैंने, क्योंकि ये कैसी है? एंडोमेट्रियम। इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यूट्रस में कितनी लेयर है? तो कितनी बताओगे? कितनी बताओगे? 3। कितनी लेयर बताओगे? 3। सबसे बाहर मिडिल लेयर और इनर लेयर। ग्लैंडुलर कौन है? थिन कौन है? थिक कौन है? स्मूथ कौन है? हैं? तुमको पता हम लोग 9 महीने अम्मा पेट में रहे थे यूट्रस के अंदर, तो 9 महीने हम इसी इंडोमेट्रियम से जुड़े थे, समझे? 9 महीने तक इसी में जुड़कर रहे थे चाचा, नहीं समझे? मतलब इम्प्लांटेशन कहां होता है? इंडोमेट्रियम में। समझ गए? नहीं समझे? प्लेसेंटा कौन बनाता है? एंडोमेट्रियम। सुनो, मेनेस्ट्रुअल नाम सुना है? पैड्स जानते हो? पैडमैन फिल्म आई थी। फीमेल में प्यूबर्टी के बाद से हर मंथ ब्लीडिंग होती है। हर मंथ क्या होती है? ब्लीडिंग, वेजाइना के थ्रू। और ये जो ब्लीडिंग होती है, ध्यान से सुनना भैया, ये जो ब्लीडिंग होती है वो 3 से 5 दिन होती है। किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। इस ब्लीडिंग में, ये ब्लीडिंग होती क्यों है? ये ब्लीडिंग होती है बिकॉज एंडोमेट्रियम टूटती है। क्या टूटती है? क्या टूटती है? हाथ हटाओ। क्या टूटती है? एंडोमेट्रियम। क्या टूटती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, ठीक है? एंडोमेट्रियम जो ब्रेकडाउन होती है वो 3 से 5 दिन में लगभग 2/3 टूट जाती है। कितनी टूट जाती है? 2/3। और 3 से 5 दिन के बाद ये एंडोमेट्रियम फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो हर महीने एंडोमेट्रियम टूटती है फिर बनती है, टूटती है फिर बनती है, टूटती है फिर बनती है। तो जैसे नहीं, चंद्रमा पहले जब काली रात होती तो पहले क्या होता है? बड़ा से फिर छोटा होता है, फिर उजेली रात में छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, इस तरीके से साइकिल चलती है ना। तो इसी प्रकार से यहां भी होता है, टूटती है बनती है, टूटती है बनती है, टूटती है बनती है। इसे बोलते हैं साइक्लिकल चेंज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैठ नहीं पा रहे हो क्या? तो इधर देखो, क्या बोलते हैं? साइक्लिकल चेंज। क्या बोलते हैं? साइक्लिकल चेंज। साइक्लिकल चेंज किस में होता है? एंडोमेट्रियम। साइक्लिकल चेंज किस में होता है? एंडोमेट्रियम। बेटा साइक्लिकल चेंज किस में होता है? साइक्लिकल चेंज होता है एंडोमेट्रियम में। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। अब सुनो भैया, 9 महीने तक बच्चा भी इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बेटा? एंडोमेट्रियम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो। ये मान लिया यहां पर एक ये बेबी है। ये क्या है बेटा? बेबी है। और 9 महीने इसके पूरे हो चुके हैं। तो 9 महीने के बाद इसको यहां से बाहर निकलना है। तो इसको बाहर निकालने के लिए, बेबी की डिलीवरी कराने के लिए ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है। और स्मूथ मसल कौन सी है? मायोमेट्रियम। ठीक है ना? तो मायोमेट्रियम क्या कराती है? डिलीवरी ऑफ बेबी। नहीं आया?
बताओ बच्चा 9 महीने किससे जुड़ेगा? बच्चे की डिलीवरी कौन कराएगा? हाँ, मायोमेट्रियम। कौन कराएगा? बताओ किसमें साइक्लिकल चेंज है? हाँ? साइक्लिकल चेंज किसमें? साइक्लिकल चेंज किसमें? बोलो भाई, साइक्लिकल चेंज किसमें? एंडोमेट्रियम। साइक्लिकल चेंज किसमें है? एंडोमेट्रियम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का है? डन है? आगे बढ़ सकते हैं? अब सुना बेटा, अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो अब तुम इस बुक में अपने यहां पर देखोगे यूट्रस वाले को, तो अब तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो भैया, कह रहा है वॉल ऑफ यूट्रस हैज द 3 लेयर, अंडरलाइन करो, 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूट्रस कितनी लेयर से बना है? 3 लेयर से। ठीक है, यूट्रस 3 लेयर से बना है। इसमें बेटा एक्सटर्नल, कौन सी? एक्सटर्नल का मतलब वाय, जो पतली है, कैसी है? इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। एक एक चीज मिल रही है, कुछ 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 बाहर से तो नहीं बोल दिया। अब देखो, मिडिल का मतलब बीच वाली, थिक है, कैसी है? थिक है। स्मूथ है, कैसी है? स्मूथ है। नाम क्या है? मायोमेट्रियम। नाम क्या है? मायोमेट्रियम। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो, इनर कौन है? ग्लैंडुलर। नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। मिल गई एक एक चीज, एक एक टर्म मिल गया? नहीं मिला? नोट्स बनाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, बस प्यार से इसको पढ़ लो, देख लो, बार बार देख लो। अब सुनो मेरी बात, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, अब सुनो मेरी बात, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या होते हैं? अब साइक्लिकल चेंज क्या होता है ये तो पता हो गया ना? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? क्लियर है? साइक्लिकल चेंज। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, और सुनो 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 सुनो, इधर देखो भैया। मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो बेबी की डिलीवरी कौन कराता है? लेकिन ये मायोमेट्रियम जो डिलीवरी कराता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सी। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर है? आप सब लोगों को क्लियर है? डन है? राम सागर, प्रियांशु, कंजल, वैष्णवी, वंशिका, वंदना, बोलो भैया, कृष्णा, सौम्या, अंश, अभिनव, सारे लोग बताओ बेटा, सारे लोग बताओ। यूट्रस में किसी को कोई दिक्कत हो, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, बताओ, ठीक कर दी जाएगी तुरंत। हाँ, कोई दिक्कत? कितना % आया? पूरा 80 नहीं है, 100 हो गया। झूठ मत बोलना, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने की शर्म उसके फूट जाएंगे। फीस दी है ना? नहीं दी? अगर दी है तो पूरे पैसा वसूल लिया करो, और जिन्होंने नहीं दिए वो दे दो। तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया, और दूसरा क्या हो गया? यूट्रस। पहला क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा क्या हो गया? यूट्रस। पहला बताओ बेटा क्या? फैलोपियन ट्यूब। और दूसरा क्या है? यूट्रस। ठीक है, डन।